वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पार्ट वन, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब आप सभी को पता होगा, स्टॉक इन हैंड, जिसको बिजनेस डील करती है। सीधा सीधी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री को कहेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। इन्वेंट्री को आप मटेरियल भी कह सकते हो। इन्वेंट्री मतलब मटेरियल। और इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सब भी आपके इन्वेंट्री में इंक्लूड होते हैं। यानी कि इन्वेंट्री कह सकते हो बेसिकली रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सारे भी इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री हमारा एसेट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग, कि बिजनेस में इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है सेल करने के लिए। प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल फॉर्म में हम जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे सीधा सीधी समझो मटेरियल। अब यहाँ पे सवाल है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है। इन्वेंट्री यानी कि मटेरियल, इन्वेंट्री यानी कि मटेरियल, इसका दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखने होंगे। एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और एक होता है वैल्यूएशन। ये दोनों हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि मटेरियल पे जो खर्चा होता है उस खर्चा को कंट्रोल कर सके, और साथ में मटेरियल का वैल्यूएशन भी आपका प्रॉपर तरीके से हो, सही तरीके से मटेरियल का वैल्यूएशन हो, और मटेरियल पे जो खर्चा होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि जब भी हम प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जितना भी खर्चा हो, जैसे मान लो आपका 1,000 रुपये खर्चा हुआ प्रोडक्ट पे मान लो, तो उसमें 50% से अधिक का खर्चा क्या होगा, आपका प्रोडक्ट मटेरियल पे ही होता है। यानी कि प्रोडक्ट पे जितना खर्चा हुआ उसका अकेला खर्चा आपका मटेरियल पे होता है। तो कहने का मतलब मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोलिंग करना, मटेरियल का वैल्यूएशन करना, दोनों इंटरप्राइज के लिए ज़रूरी हो जाता है। मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेंट्री। तो वही कह रहा है, इन्वेंट्री कंप्राइजेज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एसेट्स ऑफ मेनी इंटरप्राइज। हम जो भी आप प्रोडक्शन पे खर्चा करोगे, आधा से अधिक खर्चा सिर्फ उसी मटेरियल का होता है, इन्वेंट्री का होता है। वर्किंग कैपिटल तो आप लोग पता ही होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस में डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने में जो पैसा लगता है वो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। जैसे कि मटेरियल में पैसा लगा है तो वर्किंग कैपिटल हो गया। और भी बहुत सारे जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, जो रूटीन एक्सपेंस मेंटेन करने में जो पैसा खर्च हो रहा है, जो पैसा लगाया जाता है, वो वर्किंग कैपिटल हो गया। तो मान लो थोड़े देर के लिए मान लो कि वर्किंग कैपिटल मान लो 10 लाख रुपया है, बिजनेस का वर्किंग कैपिटल 10 लाख है, तो उसमें अकेला मटेरियल पे 5 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि मोर देन 5 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है मटेरियल में लॉक होता है। तो मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करे और साथ में मटेरियल का वैल्यूएशन करें। तो इस चैप्टर में हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे मटेरियल का वैल्यूएशन करना। अब देखो, मटेरियल का वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाओगे, तो मटेरियल का वैल्यूएशन एकदम ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल का वैल्यूएशन बिजनेस के प्रॉफिट को और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करता है। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। कितने तरीके से हम लोग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, तो दो तरीका होता है, एक पीरियोडिक सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में बेसिकली क्या होगा कि एट द एंड इन्वेंट्री का फिजिकल काउंटिंग होगा। फिजिकल काउंटिंग में पता चला कि 500 पीसेस का इन्वेंट्री है, बस उसको लास्ट डेट पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। बस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, बस सिंपल सा काम हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें खर्चा भी कम होता है, मेहनत भी कम लगा, आसान तरीका है। तो ये तरीका यूज नहीं होता इसमें क्या होगा, एक A to Z ट्रांजेक्शन, यानी कि एक एक ट्रांजेक्शन ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसमें सीधे क्या हो रहा है, पीरियोडिक सिस्टम में
अकाउंटिंग पीरियड के अंत में हम क्या, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, सॉरी, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा फिजिकल काउंटिंग के माध्यम से पता चला कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितना कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, उस हिसाब से जो बचा उस हिसाब से हम कर देते हैं, कैलकुलेशन लास्ट में कर देते हैं। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का। इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का बेस्ट तरीका क्या हो गया, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हर परचेज, हर सेल का रिकॉर्ड होगा, हर परचेज, यानी कि आज के डेट में परचेज हुआ तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, कल के डेट में सेल हुआ वो रिकॉर्ड होगा, परसों के डेट में फिर परचेज हुआ तो परसों के डेट में रिकॉर्ड होगा। तो हर परचेज, हर सेल, हर रिसीट का क्या होता है, इन्वेंट्री मेंटेन होता है। जैसे मान लो 1000 पीस है, 200 पीस आपका सेल हुआ तो बचा कितना, 800, तो 800 रिकॉर्ड होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बैलेंस पता किया जाता है बस एट द एंड में। इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस को रिकॉर्ड करना होता है, बस यही डिफरेंस है परपेचुअल और पीरियोडिक में। पीरियोडिक में क्या होता है, एंड में इन्वेंट्री का बैलेंस निकालते हैं कि एंड में इन्वेंट्री इतना बचा है। और परपेचुअल में क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद का बैलेंस हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बेस्ट तरीका हो गया ना परपेचुअल मेथड, और यही मेथड हमारा अकाउंट्स में यूज करेंगे आज। तो इसी मेथड से हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना तो एक तरीका होता है फाइफो या फीफो, जिसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और एक हो गया आपका लाइफो या लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो 2 मेथड आज हम लोग करेंगे, और भी मेथड है, जैसे आपका एवरेज मेथड हो गया, वेटेड मेथड हो गया, तो करेंगे। अभी तो ये पार्ट 1 ही चल रहा है इस चैप्टर का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं दोनों मेथड से। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट। जब भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तो उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसे कहते हैं स्टोर्स लेजर अकाउंट। तो प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट एज पर फीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, या फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसको कहते हैं कि जो पहले रिसिप्ट हुआ, यानी कि फर्स्ट जो रिसिप्ट किए, रिसिप्ट का मतलब, इन्वेंट्री रिसिप्ट का मतलब कि परचेज। तो जो फर्स्ट इन्वेंट्री रिसिप्ट या परचेज किए उसी को पहले क्या करेंगे, इशू करेंगे। जैसे 5 वाला पहले रिसिप्ट हुआ तो अगर इशू करना है तो पहले हम इसी, अगर बचा हुआ है तो ये 5 वाला में से ही पहले इशू होगा। और अगर डिफाइन करना चाहो तो फाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चार्ज हो जाता है ओल्ड प्राइस पे, और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो करते हैं हम लोग वो रिसेंट प्राइस या न्यू प्राइस पे या करेंट प्राइस पे। बस ये लिख दोगे आप, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चार्ज इज एट ओल्ड प्राइस एंड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट रिसेंट प्राइस। तो चलो ये आपका फाइफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। रिसीट्स ऑफ मटेरियल हो गया, ये आपका कॉस्ट आप दिया हुआ है रेट पर यूनिट, ये मटेरियल इशूड। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल का मतलब परचेज, और मटेरियल इशूड का मतलब हो गया सेल। तो चलो बनाते हैं। इसके लिए क्या बनाना होगा, स्टोर्स लेजर अकाउंट। पहले तो हेडिंग दे दोगे स्टोर्स लेजर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना फाइफो मेथड, और इसमें पीरियड देख लोगे फॉर द पीरियड। पीरियड क्या है आपका, पीरियड है आपका अप्रैल है ना, तो अप्रैल एंड का ले लो, 30 अप्रैल 2021। अब इसमें क्या क्या कॉलम होगा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम बनाएंगे रिसीट्स का, इस तरह से, एक सेकेंड, रिसीट्स का इस तरह से बढ़िया से कॉलम बनाओगे रिसीट्स। और ये कॉलम तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से एक कॉलम ऐसे ले लो, सॉरी ये कॉलम नहीं करना, यारों को मिटा ही देते हैं। एक ये कॉलम हो जाएगा तुम्हारा डेट का,
रिसिप्ट्स में 3 कॉलम बना लेना है, क्वांटिटी, रेट और हो जाएगा अमाउंट। बस ये रिसिप्ट्स का काम हो गया। अब इशू का, इशू रिसिप्ट मतलब आपका परचेज, इशू मतलब सेल। इसमें भी 3 कॉलम बनेगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस को भी 3, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अपने हिसाब से कॉलम देख लोगे, और इतना ही कॉलम का ज़रूरत नहीं है, तो ये हम ऐसे ही इसको हटा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डेट वाइज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा मेथड से बनाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो देखो, सबसे पहले आपका हुआ है रिसीप्ट्स ऑफ मटेरियल में 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1000। तो सबसे पहले इसको दिखाओ, 1 अप्रैल 2021 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ना रिसिप्ट हुआ ना इशू हुआ, किसमें दिखा देंगे, बैलेंस में। कितना है, 1000 बैलेंस है 5 कैरेट से। तो 1000 5 कैरेट से कितना हो गया, 5000। अब क्वांटिटी देखो किस में दिया हुआ है, यूनिट्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो क्वांटिटी है यहाँ पे यूनिट्स दे देना, यूनिट्स, ठीक है। तो ये बैलेंस हमारा 1000 दे दिए, 5 कैरेट से 5000। अब 1 अप्रैल के बाद देखो क्या है, 1 अप्रैल के बाद देखोगे 3 को रिसिप्ट दिख रहा है ना, लेकिन 4 को इशू हुआ। तो पहले कौन वाला एंट्री करेंगे, ये 3 वाला करेंगे, यानी कि 5000 जो रिसिप्ट हुआ है 6 कैरेट से, उसको दिखाओ रिसिप्ट्स में। तो अप्रैल 5 कितना रिसिप्ट हुआ है, 5000 6 कैरेट से। 5000 6 कैरेट से कितना हो जाएगा, 30000 हो जाएगा। तो कितना बैलेंस बचेगा, तो पहले वाला तो 1000 बचा है ही, अभी जो हमने 5000 रिसिप्ट किया वो भी तो बैलेंस हो जाएगा ना। 5000 6 कैरेट से कितना, 30000। अब ये दोनों को एक इस तरह से पेयर बना दो ताकि लगे कि दोनों साथ में है, दोनों बैलेंस में है। 1000 पहले वाला 5 कैरेट, 5000 अभी हमने रिसीव किया, यह अप्रैल 5 हो गया। अब ध्यान देना 5 के बाद क्या है, सॉरी 5 नहीं था, अप्रैल 3, अप्रैल 3, 1 के बाद 3 को रिसिप्ट हुआ। 3 के बाद देखोगे 12 को रिसिप्ट हुआ, लेकिन उससे पहले 4 को और 6 को और 7 को, ये काम पहले करेंगे। 4 को क्या हुआ है, इशू हुआ है, कितना, 3000। 4 को 3000 इशू हुआ है। तो देखो ये 2 लाइन के बाद यहाँ लिखना, अप्रैल 4 कितना इशू हुआ है, 4 को 3000 यूनिट का, 3000 यूनिट क्या किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है। तो डायरेक्ट 3000 दे देंगे क्या, नहीं, हम लोग फीफो मेथड से बना रहे हैं। तो फीफो मेथड में क्या होगा, जो पहले आया उसको पहले रिसीव करेंगे। तो 3000 को कैसे इशू करोगे, तो मेरे पास बैलेंस है 1000 ये वाला और 5000 ये वाला, तो पहले वाला पहले करना ना, तो पहले 1000 इशू हो जाएगा। तो पहले 1000 इशू कर दो, कितना कैरेट से, 5 कैरेट से, हो गया 5000। अब 3000 में 1000 आपका इशू हो गया, तो बचा कितना, 2000। तो 2000 किस में से होगा, तो हमारे पास अब कितना बैलेंस बच गया, ये 5000 वाला बच गया ना, 6 कैरेट, उसी में से ये 2000 इशू होगा, क्योंकि और तो कोई बैलेंस है नहीं। तो 2000 ही कर दो, 6 कैरेट से 12000। अब ये दोनों साथ में है, दोनों मिलाओगे तो 3000 हो जाएगा। तो इस तरह से पेयरिंग कर दो। अब यहाँ बैलेंस देखोगे तो 1000 वाला तो पूरा इशू हो गया, मतलब नील। अब 5 में से 2 इशू हुआ है, तो कितना बचा, 3000। कितना कैरेट से, 6 कैरेट से 18000 हो गया। इसको इस तरह से पेयर बना दो। तो ये हमारा आ गया कौन सा, 4 तारीख का एंट्री हो गया, 4 को इशू किया गया था। 4 के बाद देखोगे 6 को फिर इशू किया गया है, कितना, 2000। 4 देखो रिसिप्ट हुआ है 12 को, लेकिन 6 को फिर इशू हुआ है 2000। तो 6 को देखो 2000 इशू कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे अप्रैल 6। कितना इशू करना अप्रैल 6 को, 2000। रिसिप्ट तो हुआ नहीं, डैश डैश। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, देखो 3000 बचा हुआ है, 2000 कर देंगे, कितना कैरेट से, 6 कैरेट से। तो अब हमारा बैलेंस कितना बच गया, 1000 बच गया, 6 कैरेट से 6000। अब यहाँ पे एक ही है, तो कोई पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 2000 इशू हो गया 6 का। 6 के बाद देखोगे 12 को रिसिप्ट हुआ है, 15 को इशू हुआ है, लेकिन उससे पहले ये लाइन देखो,
कि वीकली स्टॉक अप्रैल 7 का शॉर्टेज हो गया, मतलब ये चला गया, तो इसको भी किस में दिखा देंगे, जो शॉर्टेज हो गया आपके अकाउंट से तो इशू में दिखाना होगा ना, तो इसको इशू में दिखा दो। तो 150 7 अप्रैल इशू में दिखा दो, अप्रैल 7। तो मेरे पास बचा हुआ कितना बैलेंस है, 1000 ही बचा है, उसमें से हम 150 इशू कर दिए, 6 के रेट से 900। अब कितना बच गया, 850 बच गया, वही 6 का रेट से कितना हो जाएगा, 5100। तो ये हमारा अप्रैल 7 तक मेंटेन हो गया बच्चों, अप्रैल 7 तक मेंटेन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद अप्रैल 7 के बाद क्या आ जाएगा, अब अगला देखो, अप्रैल 7 के बाद 12 को फिर देखो रिसिप्ट हुआ है, कितना 12 को रिसिप्ट हुआ है, 3000 रिसिप्ट हुआ है 12 को। तो करो, अप्रैल 7 के बाद 12, 3000 रिसिप्ट हो रहा है, 3000 रिसिप्ट हो रहा है। कितना का रेट है, रेट है तुम्हारा 5 का रेट, 5 का रेट कर दिए, कितना हो गया 15000। तो बैलेंस अब कितना बचेगा, अब बैलेंस हमारा बचा, पहले तो ये इशू हुआ नहीं, डैश डैश दे देते हैं। तो 850 तो पहले वाला बचा हुआ है 5100, और अभी वाला कितना आया, 3000 आया, कितना का रेट है, 5 का रेट है 15000। इसको पेयर कर दो क्योंकि ये दोनों साथ में है। तो मेरे पास अब बैलेंस कितना बचा, तो पहले वाला 850 6 का रेट, और 3000 अभी आया 5 के रेट से 15000 हो गया। अब 12 के बाद देखो क्या हो रहा है, 15 को 1500 यूनिट इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे 15 तारीख कितना इशू कर रहे हैं, 1500 इशू कर रहे हैं। देखो बच्चों 1500 इशू हो रहा है। तो फीफो मेथड में या फाइफो मेथड में पहले वाला में से करेंगे ना, तो 1500 में पहले वाला क्या है, 850 है, वो इशू हो जाएगा 6 का रेट से 5100। अब 1500 में 850 इशू हो गया तो बचा कितना, 650। तो 650 किस में से इशू हो जाएगा, 3000 में से हो जाएगा। तो 650 उसका रेट है 5, तो 650 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3250 होगा। चेक कर लेते हैं, आपका हो गया 650 इंटू 5, 3250। अब बचा कितना, तो 850 वाला तो पूरा इशू कर दिया ये वाला, तो यहाँ से नील हो जाएगा। 3000 में 650 आपका इशू हो गया, तो बचा कितना, आपका बच गया 2350। उसका रेट कितना है, 5 का रेट है, 5 से गुना कर देंगे तो 11750 हो गया। उसके बाद इस तरह से आप लाइन को घेर कर क्लोज कर लोगे, यहाँ से यहाँ पूरा घेर के क्लोज कर लेना। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोग अलग से लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साइड में आप लिख लोगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, तो 2350 यूनिट बचा, कितना के रेट से, 5 के रेट से 11750, 5 के रेट से कितना हो गया, 11700। इतने का आपका क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या देखो, कौन सा मेथड से रिकॉर्ड हुआ, परपेचुअल, एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमने बैलेंस दिखाया। तो ये था फाइफो मेथड या फीफो मेथड, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करते हैं। अब हम लोग करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब, इसको लाइफो कह लो या लीफो कह लो, लाइफो। ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट में आया, लास्ट में जो रिसिप्ट हुआ या जो परचेज हुआ, उसको पहले इशू करेंगे। यानी कि लास्ट, उसमें क्या था फीफो में कि पहले जो आया उसको ही पहले इशू किए, लेकिन इसमें क्या है कि जो लास्ट में रिसिप्ट होगा, बाद में रिसिप्ट होगा, उसको पहले इशू करेंगे। यही लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा रिसेंट प्राइस पे, और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाएगा ओल्ड प्राइस पे। बस यही है, जस्ट अपोजिट। तो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन बनाना कौन से मेथड से है, लाइफो मेथड। तो चलो उसी तरह फॉर्मेट बना लेते हैं। स्टोर्स लेजर अकाउंट,
आप लोग भी साथ में कॉलम ड्रॉ करके बनाना चाहो तो बना लो। लाइफो मेथड, कॉलम क्या होगा, एक कॉलम होगा तुम्हारा, पहले तो इस तरह से रिसीट्स दे दो। रिसीट्स मतलब परचेज, उसमें एक डेट हो जाएगा, उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसके बाद इशू ले लिए। इशू मतलब सेल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस ले लो। बैलेंस में भी 3 बनाएंगे, क्वांटिटी, रेट और हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद कॉलम की जरूरत नहीं है, बस इतना ही तक है। ये आप लोग चाहो तो यहाँ से इसको ना, कॉलम ध्यान से ही बनाना, जितना ज़रूरत है उतना ही कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस था बच्चों, 1 अप्रैल कितना, 1005 के रेट से। 2021 अप्रैल 1, ना रिसिप्ट ना इशू, 1005 के रेट से कितना, 5000। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड कौन सा पीरियड है, 30 अप्रैल, या अप्रैल दे दो, अप्रैल 2021। फॉर द पीरियड अप्रैल, ये तो पीरियड एंडिंग हो गया, यहाँ पे अप्रैल दे दो, फॉर द अप्रैल 2021। एंडिंग नहीं है कि ऐट लगाएंगे। तो ये अप्रैल महीने का बना रहे हैं। तो 1 अप्रैल का कितना बैलेंस है, 1005 के रेट से हो गया ये काम। 3 को 5000 रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट में देखो अप्रैल 3 5000 रिसिप्ट हुआ, कितना का रेट था, 6 का रेट है। तो 5000 रिसिप्ट हुआ, 6 के रेट से 30000। इशू नहीं हुआ, तो पहले का बैलेंस 1000 तो रह गया, और अभी वाला कितना आया, 5000 आया, 6 के रेट से कितना, 30000। अब ये दोनों बैलेंस साथ में यहाँ पे इस तरह से पेयरिंग कर देंगे। अप्रैल 3 के बाद देखो क्या है, 4 को इशू हुआ है 3000, 4 को 3000 इशू हुआ है। तो 4 को 3000 इशू हुआ है, तो कैसे करना है, लाइफो मेथड से, यानी कि लास्ट वाला पहले इशू करेंगे। तो लास्ट वाला देखो कौन सा है, 5000 ही है। अब क्या करना है, कितना इशू है, 3000, तो पूरा लास्ट में से ही हो जाएगा, तो लास्ट में से ही कर दो। 5 में से 3 कर दिए, 6 का रेट से 18000। तो पहले वाला तो 1000 बचा रह गया, 5 वाला, और 5 में से 3 इशू कर दिए, तो कितना बचा रह गया, 2000। 6 के रेट से, हाँ 6 के रेट से कितना हो गया, 12000। ये दोनों को पेयर कर दो, सीधा सीधे हमारा ये बैलेंस था ना। लास्ट वाला पहले इशू करना, 3000 इशू करना था, तो लास्ट वाला क्या है आपका, 5000 आप खरीदे हो ना 6 के रेट से, उसी को पहले इशू कर दिए। 3000 तो करना था, तो 5 में तो 3 हो ही जाएगा इशू। अब बच गया कितना है उसमें से, तो 1000 पहले वाला बच गया, अब 5 में से 3 इशू किए तो 2000 बच गया, तो 4 का काम हो गया। 4 के बाद देखोगे 6 को फिर इशू किया गया 2000, 6 को फिर 2000 इशू किया गया, तो करो अप्रैल 6। तो मेरे पास बचा है कितना, 1000 और 2000 इशू करना है कितना, तो इस बार 2000 इशू करना है। तो लास्ट वाला में से ही करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट बना रहे हैं, तो लास्ट वाला क्या है, 2000, उसमें से कर दो, क्योंकि 2000 है ही मेरे पास, और करना इशू भी कितना है, 2000 कर दो। 2000 सेम, 6 का रेट 12000। तो ऊपर वाला 1000, 5 वाला बच गया, और ये नीचे जो 2000 पूरा का पूरा इशू हो गया, तो डैश दिखा दो, इस तरह से दिखा कर पेयर बना दो, ताकि लगे किसी बैलेंस आपका 5 वाला बचा है, जो पहले था 2000 वो अब क्लियर हो गया, तो वो बैलेंस में नील है। तो 6 के बाद देखोगे 7 को 150 का शॉर्टेज हुआ, तो शॉर्टेज किस में दिखाएंगे, इशू में दिखाएंगे। तो दिखाओ 7 अप्रैल 7 इशू में दिखाएं हम, तो कितना है, 150 का शॉर्टेज हुआ, तो 1000 में से 150 इशू कर दिए, कितना का रेट है, 5 का रेट, तो करो इशू। एक सेकेंड, इस बार 5 का रेट करना है इशू। यही इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हिसाब से, मेथड अलग अलग हो जाए तो चेंज हो जाता है। तो 5 का रेट से करेंगे तो 150 इंटू 5 750। अब 1000 में 150 गया तो 850 बचा है 5 के रेट से।
ये आपका हो जाएगा 4250। तो ये आपका अप्रैल 7 तक का। अप्रैल 7 के बाद देखो 12 को 3000 रिसिप्ट हुआ। कितना का रेट है? 5 कैरेट से 3000। 12 को 3000 रिसिप्ट हुआ 5 कैरेट से 15000। 3000 रिसिप्ट हुआ 5 कैरेट से 15000। तो पहले कितना है? इशू तो नहीं हुआ डैश डैश, तो पहले 850 वाला जो है वो रहने दो। अभी जो 3000 रिसिप्ट के वो भी तो बैलेंस होगा ना, उसका भी 5 है 15000। अब क्या करना है, यहाँ पे चूंकि रेट सेम हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब उसके बाद देखोगे, अब यहाँ पे चूंकि रेट सेम आ गया ना, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 15 को आपका इशू है। देखो रेट सेम है, उस पर ध्यान नहीं देने का है। जो 5 इसका भी रेट है, रेट क्योंकि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन था फीफो मेथड से बनाना, हम उसी क्वेश्चन को लिफो मेथड से बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि रेट सेम आए तो ज़्यादा कन्फ्यूज होना है, बस हमको क्वांटिटी के हिसाब से पकड़ना है। 850 का ये 5 का रेट हो गया, और अभी वाला 3000 जो 5 के रेट से खरीदे तो वो भी हो गया आपका। अब 15 को हम इशू कर रहे हैं कितना? 1500 यूनिट। तो कैसे कर रहे हैं बच्चों? 15 को इशू कर रहे हैं 1500 यूनिट। तो 1500 यूनिट करोगे इशू, तो कैसे करोगे? तो लास्ट वाला पहले, तो लास्ट वाला देखो कितना है, 3000 है ना, उसमें से तो 1500 हो ही जाएगा, तो कर दो 1500। 5 के रेट से कितना हो गया? 7500। अब कितना बैलेंस बचेगा? तो ये तो 850 वाला बचा रह गया, 5 के रेट से 4250, और 3000 में 1500 इशू कर दिए तो कितना बचा रह गया? 1500, उसका भी रेट 5 था, 7500। तो ये पेयरिंग कर दो। तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इसको इस तरह से लाइन से क्लोज कर देना। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ मेंशन कर लो, क्या हो जाएगा? 850 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹5। कितना हो गया? 4250। और 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5, 7500। अब दोनों को जोड़ दो, 11750 आपका आ गया। ये हमारा लिफोमीटर से, और वैल्यूएशन मेथड क्या कहते हैं, फीफोमीटर से भी सेम आया। तो सेम जरूरी नहीं कि सेम आए, अलग अलग डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही क्वांटिटी थे, 2 ही क्वांटिटी थे, जिसका रेट 6 था 5 था। अगर बहुत सारे क्वांटिटी अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी होते हैं, मैंने अलग अलग रेट वाले होते, तो डिफरेंस आ सकता है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये था हमारा फाइफो मेथड। जरूरी नहीं कि दोनों मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक आया सेम आए, कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी होता है। तो एक था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किए, और एक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट से हमने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।